नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 मैथ की बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 10 फन एट क्लास पार्टी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चिल्ड्रंस ऑफ क्लास 3 आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सेलिब्रेशन इन दी क्लास, लुक एट द पिक्चर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई क्लास 3 के जो बच्चे हैं वो अपने क्लास में सेलिब्रेशन यानी कि कोई उत्सव है उसको मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीर में देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई क्लास 3 को कैसे सजाया जा रहा है। ये देखो, दरवाजे के ऊपर इन्होंने ये तोरंस लटका रखी हैं, बोर्ड पे लटकाई हैं, खिड़की पे लटकाई है, साथ में साफ़ सफाई चल रही, रंगोली बनाई गई है और पौधे रखे गए हैं। ठीक, तो खूब अच्छे से बच्चे इस क्लास को तैयार कर रहे हैं। Let us do. Discuss and explain how you answer these questions based on the picture given above. क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना होगा, नीचे मेरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर ऊपर की जो मेरी पिक्चर दी है ये वाली, इनके बेसिस पे देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर दी वेरियस एक्टिविटी शोन इन द पिक्चर। तस्वीर में मेरी अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या क्या दिखाई गई हैं, मतलब तस्वीर में बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे जो लड़की है ये इससे नाप रही है, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको लटका रहे हैं यहाँ पे। और ये जो बच्ची है ये क्या, ये शायद टेप दे रही है। ठीक, और ये बच्चे टेबल को नाप रहे हैं, पता नहीं क्यों नाप रहे हैं लेकिन नाप रहे हैं। हाउ डज शैली फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। शैली ने दरवाजे की हाइट को कैसे पता किया। तो दरवाजे की हाइट कौन सी, ये बच्ची निकाल ली, मतलब ये कौन होगी, ये हो गई शैली। ठीक, तो शैली दरवाजे की हाइट को कैसे पता कर रही है। तो भाई इसके हाथ में ना एक पेन है और उसी पेन की हाइट की मदद से ये दरवाजे की हाइट को निकाल ली है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, लीना एंड आदि यूजेस देयर हैंड स्पैन टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल, विल दे बोथ गेट द सेम मेजरमेंट। लीना और आदि हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं टेबल की लंबाई को नापने के लिए, क्या दोनों को सेम मेजरमेंट मिलने वाली है। तो जवाब है नहीं, दोनों को सेम मेजरमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, लड़के का हाथ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लड़की का हाथ थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अब क्योंकि हाथ के साइज़ में मेरा डिफरेंस है तो दोनों ही अपने हाथों से जो भी नापेंगे उसमें भी मेरा डिफरेंस आने वाला है। क्वेश्चन 4, सर्कल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनी टेल। उस बच्चे पर आप सर्कल लगाओ जिसकी सबसे लंबी पोनी टेल यानी कि सबसे लंबी चोटी है। तो सबसे लंबी चोटी किसकी है भाई, देखो इसकी भी चोटी है, इसकी चोटी नहीं है, इसकी चोटी है, देखो इसकी चोटी यहीं तक है और इसकी चोटी यहाँ इतनी लंबी आ रही है। तो यही बच्ची है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है शैली। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था शैली। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टिक पेपर स्ट्रिंग इन द क्लासरूम दैट आर एज लॉन्ग एज द हाइट ऑफ द विंडो। आपको क्लासरूम में उन पेपर स्ट्रिंग्स को टिक करना होगा जो कि विंडो की हाइट जितनी बड़ी हो। तो भाई ये मेरी विंडो है, ठीक, और ये देखो ये इसकी हाइट इतनी बड़ी है कि नहीं है, बड़ी है ना। और साथ ही में एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे कितनी हमारी दी हुई हैं ये पताकाएँ, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, मतलब ये सेम लेंथ की हो गई। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों ही सेम लेंथ यानी सेम लंबाई की हो गई। ठीक, तो विंडो की हाइट जितनी लंबी क्या है भाई, हमारी ये डेस्क और ये जो डोर है इसके ऊपर लटकी हुई हमारे तोरंस हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, हाउ डिड यू फाइंड इट, कैन देयर बी अदर वे ऑफ मेजरिंग इट। क्या कह रहा है कि भाई क्लासरूम की जो 2 वॉल्स हैं उनके बीच की आपको डिस्टेंस पता करनी होगी। तो चलो फिर से हम लोग फोटो पे चलते हैं। तो 2 वॉल्स, एक वॉल ये है और एक वॉल आई थिंक हमारी ये है। ठीक है, तो इनके बीच की आप डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हो। तो
इसके लिए 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग पैरों से मतलब पैरों से गिन सकते हो कि हाँ भाई एक पैर इतना, एक पैर इतना, एक पैर इतना, ऐसे करके काउंट कर सकते हो। या फिर हैंड्स पेन से अगर मतलब हाथ से अगर नापोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका है? नहीं, और कुछ मुझे ऐसा दिख तो नहीं रहा है जिससे कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ मुझको नहीं दिख रहा है। शायद यहाँ पे तो मैंने फ़ोटो थोड़ी काट दी, शायद यहाँ पे कुछ हो, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक में देख लो, शायद यहाँ पे आपके में कुछ हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 ये कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द वे दैट चिल्ड्रंस आर यूजिंग टू मेजर लेंथ इन दिस पिक्चर, विच वे डू यू थिंक इज़ बेटर एंड वाई। आपको हर उस तरीके को पता करना होगा जिससे कि बच्चे इस तस्वीर में किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, यानी कि माप रहे हैं। तो ये देखो, बच्ची इसे मार्कर से माप रही है, ये हाथ से माप रहे हैं, ठीक है। और इन बच्चों ने तो ऐसे लटका दिया बिना नापे हुए, ये है। चलिए अच्छा, ये भी पूछा कि इनमें से कौन सा आपको लगता है तरीका ज़्यादा बेहतर है? तो मुझे तो ये वाला लग रहा है, ये वाला, ये पेन वाला, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये हमारी क्या है, डेफिनेट है, ठीक। यहाँ पे देखो एक तरीके से छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बाकी कहीं पे मेजरमेंट है नहीं। चिल्ड्रंस ऑफ क्लास 3 आर डेकोरेटिंग द बोर्ड विद द पेपर स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो क्लास 3 के बच्चे हैं वो बोर्ड को पेपर स्ट्रिंग से, अलग अलग रंग के पेपर स्ट्रिंग से सजा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो भाई, सजाया जा रहा है कि नहीं सजाया जा रहा है। चलो लेट अस डू क्वेश्चन 1। इन द पिक्चर अबव कलर द पेपर स्ट्रिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। जो ऊपर की मेरी तस्वीर है उसमें आपको क्या करना है, पेपर स्ट्रिंग को कलर करना है जैसे दिया हुआ है उस तरीके से। जैसे कि ए है मेरा, कलर द शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग विथ रेड, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग। बी है कलर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग विद ग्रीन, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। क्या कह रहा है कि जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है उसको आपको लाल से रंगना है। जो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, इसको लाल से रंग दो। और सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है, इसको ग्रीन से रंग दो। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये छोटी है ये बड़ी है? तो देखो इसमें स्ट्रिंग्स काउंट कर लो, मतलब पेपर काउंट कर लो कितने लटके हैं। 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है। ये ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? ये ज़्यादा है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है हाउ मैनी मोर कलरफुल पेपर स्ट्रिंग विल बी नीडेड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए, मतलब कि इसको पूरा सजाने के लिए कितने और पेपर स्ट्रिंग चाहिए होंगे? तो देखो जी, इसकी लंबाई बराबर है, मतलब जितनी स्ट्रिंग यहाँ पे लगी उतनी यहाँ पे भी लगेगी। इसकी लंबाई बराबर है, मतलब जितनी पेपर स्ट्रिंग यहाँ लगी उतनी यहाँ पे भी लगेगी। तो भाई काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर 10 इधर, यानी कि 20 तो इधर लग गई। 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 इधर, यानी कि 10 ये हो गई। तो 20 + 10 क्या होता है मेरा? 30 होता है। मुझे कितनी चाहिए? 30 पेपर स्ट्रिंग्स चाहिए टोटल, अगर मुझे पूरे बोर्ड को सजाना है। और सिर्फ अगर मुझे आंसर इनका निकालना है तो मुझे 15 चाहिए, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी, ये हमारी इस कलर की स्ट्रिंग दी हुई है, आर नीडेड टू डेकोरेट द इंटायर बॉर्डर ऑफ द बोर्ड। यानी कि इस पूरे बॉर्डर को सजाने के लिए कितनी पेपर स्ट्रिंग चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो जो ऊपर वाला मेरा क्वेश्चन था सेकंड वाला, उसमें ये पूछ रहे थे कि इतने को सजाने के लिए कितना चाहिए, ठीक। तो इतने का आंसर रहेगा 15 और इस पूरे का आंसर रहेगा 30, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1, कट एंड पेस्ट अ वुल और अ कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज द लाइन गिवन बिलो। नीचे में जितनी लंबी लाइन दी हुई है आपको क्या करना है, उतना लंबा कोई धागा काटना है और यहाँ पे ऐसे चिपका देना है, ठीक है। क्वेश्चन 2, ड्रॉ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग गिवन बिलो। नीचे जो मेरी दी हुई स्ट्रिंग है इससे आपको क्या करनी है भाई, लंबी स्ट्रिंग बनानी होगी, तो ऐसे बना लो। क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग शैली एंड आदि आर होल्डिंग। आपको क्या करना है कि भाई इस स्ट्रिंग से छोटी स्ट्रिंग बनानी, तो भाई ऐसे सीधे लाइन खींच दो। ये देखो ये ऐसे मुड़ी है कि नहीं है, तो मतलब ये ज़्यादा है, सीधे खींच दो कम हो जाएगी, खत्म कहानी। चलिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ दी अदर हाफ ऑफ द मस्टाच। आपको ये जो मूछ है इसकी दूसरी साइड बनानी होगी, तो ये आई थिंक ऐसे ज़्यादा बड़ी होगी। रुक जाओ इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द स्ट्रिंग एंड हेल्प आदि चोज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, हाउ डिड यू फाइंड आउट डिस्कस। आपको इन इमेजेस को देखना है और आपको हेल्प करना है आदि को लंबी इमेज ढूंढने के लिए। तो भाई देखो बल्ब गिन लो,
ठीक है, बल्ब गिन लो, जिसमें ज़्यादा बल्ब होंगे वही लंबी होगी। तो चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही लंबी है भाई। ये पहली वाली मेरी लंबी है, ठीक, यही आदि चुनेगा। क्यों ये मतलब ये हमने लोग आंसर क्यों निकाला कि यही लंबी है, तो ये हमने बल्ब को गिन के आंसर निकाला है, ठीक है ना। हम देख सकते हैं कि भाई बल्ब के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरी इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो जितने ज़्यादा बल्ब होंगे उतनी ज़्यादा मेरी ये वायर होगी, मतलब वो मेरी ज़्यादा लंबी होगी। तो इसलिए मैंने आंसर निकाल लिया कि भाई जिसमें ज़्यादा बल्ब वो मेरी ज़्यादा लंबी। चलिए, शैली एंड आदि नीड टू टेक अ लार्ज टेबल इनसाइड द क्लासरूम for the party. The table is too heavy for both of them to move. Without lifting the table, how can they figure out if the table can go through the door of the classroom? Help them find out what they must do. देखो, ये दोनों जो बच्चे हैं ये सेलिब्रेशन के लिए इस टेबल को क्लासरूम के अंदर ले जाना चाहते हैं, ठीक। अब लेकिन ये जो टेबल है बहुत भारी है, तो आपको क्या करना है, बच्चों की हेल्प करनी है इस टेबल को मेजर करने में, मतलब नापने में, ताकि उनको पहले ये पता चल सके कि ये टेबल क्लासरूम के अंदर जाएगी भी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो भाई धागे से या फिर किसी से ये लोग नाप सकते हैं इसको, और फिर वही धागा ले जाके यहाँ दरवाजे पे लगा के नाप सकते हैं। अगर दोनों की मेजरमेंट सही बैठी तब तो ठीक है, सही क्या बैठी, कम बैठनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका धागा लेके जा रहे हो तो वो टेबल से कम बैठनी चाहिए, तभी टेबल आर पार हो पाएगी। अगर ज़्यादा हो रही है तो वो टेबल यहीं फंस के रह जाएगी, नहीं निकलेगी, ठीक। चलो, लेट अस प्ले। मेक अ ब्रिज यूजिंग बॉक्सेस और बैग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन योर क्लास। क्या कह रहा है कि भाई आपको क्लास में मौजूद किसी भी चीज़ से या फिर बॉक्स या बैग का इस्तेमाल करके एक ब्रिज यानी कि एक पुल बनाना होगा। प्लेस और अरेंज द बॉक्स सो दैट द ब्रिज डज नॉट मूव। आपको बॉक्सेस को ऐसे अरेंज करना है जिससे कि जो मेरा ब्रिज है वो मूव ना करे, वो मेरा हिले ना। टेक सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लास एंड गेस इफ द ऑब्जेक्ट्स कैन गो थ्रू द ब्रिज। आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें अपने क्लास से उठानी है और अंदाज़ा लगाना होगा कि क्या ये चीज़ें इस ब्रिज से निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास में बॉक्स है तो बॉक्स लो, 2-3 अपने दोस्तों के बॉक्स ले लो, उससे ब्रिज बना लो, ठीक, और बना के चेक कर लो कि कौन सी चीज़ निकल रही, कौन सी चीज़ नहीं निकल रही है। चलिए, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट कैन नॉट पास थ्रू योर क्लास योर स्कूल गेट डिस्कस। क्या आप कुछ चीज़ों का नाम बता सकते हो जो कि आपके स्कूल के गेट से पार नहीं होंगी, ठीक है। तो भाई ये तो निर्भर करता है कि भाई आपके स्कूल का गेट कितना बड़ा है। अगर बहुत छोटा होगा तो फिर तो मुश्किल से कोई चीज़ निकल पाती होगी, और अगर बहुत बड़ा है तो फिर तो सारी चीज़ें निकल जाती होंगी, ठीक है। चलिए, आर दीज ट्रू ऑफ ऑल, क्या ये सही हैं। चिल्ड्रंस आर मेजरिंग देयर बॉडी पार्ट्स टू मेक कॉस्ट्यूम्स फॉर द ड्रामा। ड्रामा के लिए बच्चे अपने शरीर के अंगों को नाप रहे हैं ताकि उसकी कॉस्ट्यूम बनाई जा सके। दे हैव मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उन्होंने ये स्टेटमेंट मेरे तैयार किए, नीचे जो लिखे हैं ये स्टेटमेंट्स तैयार किए हुए हैं। डू यू थिंक दे आर ट्रू फॉर ऑल चिल्ड्रंस। क्या आपको लगता है कि ये सभी बच्चों के लिए सही है। लेट अस चेक, चलो चेक करते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स टू मेजर। अपने दोस्तों से हेल्प करो नापने के लिए। टिक द करेक्ट आंसर, और जो सही आंसर उस पर टिक लगाओ। योर हेड इज 3 हैंड स्पैन राउंड। आपका जो सिर है वो 3 हाथ क्या है, गोल है। तो अपने सिर को नाप के देख लो, क्या वो 3 हाथ जितना गोल है। अगर निकल रहा है तो सही है, नहीं तो नहीं। वैसे मेरा तो अभी मैंने नापा है, मेरा तो ऑलमोस्ट निकला है, तो मैं ट्रू कर रहा हूँ। आप लोग अपना नाप के करना, ठीक। द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फीट। आपके फोर आर्म की लेंथ आपके फीट की लेंथ के बराबर है। अगर सही हो तो ट्रू करो, नहीं तो फॉल्स करो। योर हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर आर्म्स वाइड ओपन। आपकी जो हाइट है वो आपके हाथ अगर आप एकदम खोल के उनको रखो तो उसके बराबर है। अगर सही हो तो ट्रू करो, नहीं हो तो फॉल्स करो, ठीक है। चलिए, शैली वॉन्ट्स टू मेक कर्टन फॉर ड्रामा। शैली जो है वो ड्रामा के लिए कर्टन यानी कि पर्दे बनाना चाह रही है। लीना गॉट हर मदर सारी। आदि यूज्ड हिज पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल। क्या कह रहा है कि भाई जो लीना है वो इसके लिए अपनी मम्मी की साड़ी ले आई, और जो आदि है उसने पेंसिल का इस्तेमाल किया है दीवार की लंबाई को नापने के लिए। मेजिंग विद अ पेंसिल टेक अ लॉन्ग टाइम। लड़का क्या कह रहा है कि भाई पेंसिल से नापने में बड़ा लंबा समय लग रहा है। कैन वी टेक समथिंग लॉन्गर देन अ पेंसिल। क्या हम पेंसिल के अलावा कोई और लंबी चीज़ ले सकते हैं। लड़की क्या कह रही है, लेट अस टेक अ पेपर स्ट्रिप विच इज़ डबल द साइज ऑफ द पेंसिल। चलो पेपर स्ट्रिप लेते हैं, ये पेंसिल के साइज़ की डबल है।
यूज दिस पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी नीडेड फॉर द कर्टन। लड़की क्या कह रही है, इस पेपर स्ट्रिप का यूज करके हमें कितनी साड़ी चाहिए उसको मेजर कर लो। द पेपर स्ट्रिप इज ऑल्सो टू स्मॉल टू मेजर द साड़ी। लड़का कह रहा है कि भाई ये जो पेपर स्ट्रिप है ये भी साड़ी को नापने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है। लेट अस डबल द पेपर स्ट्रिप बाय स्टिकिंग टू ऑफ देम टुगेदर। लड़की क्या कह रही है कि चलो एक काम करते हैं, दो पेपर स्ट्रिप को आपस में चिपका देते हैं, ये लंबी हो जाएगी। लेट अस यूज दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी। चलो अब इस लंबी पेपर स्ट्रिप का यूज करके साड़ी की लंबाई नापते हैं। ये आप देख सकते हो बच्चे क्या कर रहे हैं, लंबाई नाप रहे हैं। ठीक, दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप इज 1 आर्म लॉन्ग। लड़की ये कह रही है कि ये जो लंबी पेपर स्ट्रिप है ये एक हाथ जितनी लंबी है। लड़का क्या कह रहा है, आई हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विद अ मेजरिंग रॉड। मैंने देखा है दुकानदारों को कपड़ा नापते हुए, कपड़ा नापने की रॉड से उसको नापते हुए मैंने देखा है। कौन कह रहा है, लड़का कह रहा है। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। अब लड़की सोचती है कि भाई 1 मीटर कितना लंबा होता है। स्टेप्स फॉर मेकिंग अ मीटर लॉन्ग रॉड। अब क्या कह रहे हैं कि भाई 1 मीटर लंबी रॉड कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको 1 मीटर रॉड लेनी है और 1 इंची टेप लेना है। ठीक, और साथ ही में आपको एक रोप या फिर एक धागा लेना है। उसके बाद में आपको एक किनारे रॉड के गांठ बांध देनी है। ठीक, अब आपको मेजरिंग रॉड को क्या करना है, रोप के साथ ही रखना है। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर। आपको क्या करना है कि 1 मीटर पे आपको गांठ बांध देनी है या फिर वहाँ पे कुछ निशान मार दो। नाउ लेंथ बिटवीन 2 नॉट्स इज 1 मीटर। अब 2 गांठों के बीच में जो लंबाई है ये 1 मीटर की हो गई। फिर से चेक करो कि सही है कि नहीं है। चलो, मेजर योर हाइट बाय मार्किंग 1 मीटर ऑन अ वॉल ऑफ योर क्लास क्या कह रहे हैं, अपने क्लास की किसी एक दीवार पर आपको मीटर जो होती है, मतलब 1 मीटर 2 मीटर, इनकी हाइट की मार्किंग लगा के अपनी हाइट को नापना होगा। राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स हुज हाइट आर मोर देन 1 मीटर एंड हुज हाइट आर लेस देन 1 मीटर। आपको अपने उन दोस्तों का नाम लिखना है जिनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है और जिनकी हाइट 1 मीटर से कम है। तो जिनकी भाई ज़्यादा हो उनके नाम यहाँ लिखो, जिनकी कम हो उनके नाम यहाँ पे आपको लिख देने हैं। चलिए, सर्कल द टॉलेस्ट अमंग दीज चिल्ड्रंस। इन बच्चों के बीच में सबसे लंबे बच्चे पे आपको निशान लगाना होगा। तो देखो, ये बच्ची तो बॉक्स पे खड़ी है, ये लंबी नहीं होगी। ठीक, ये बच्ची ने अपने पैर ऐसे ऊपर कर रखे हैं, ये भी लंबी नहीं होगी। ये लड़का जिसने पैर अपने सीधे रखे हैं और ये इसके बराबर भी, तो यही हो गया सबसे लंबा। ठीक है, चलिए, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू हुज लेंथ इज 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर एंड लेस देन 1 मीटर। क्या कह रहा है, आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है। ठीक, और ये पता करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर से ज़्यादा है या 1 मीटर से कम है। तो जो भी मेजरमेंट है उसको आपको यहाँ पे, मेजरमेंट कह रहा हूँ, जो भी चीज़ों के नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे कि जो 1 मीटर से ज़्यादा हो उन चीज़ों के नाम यहाँ पे, जो 1 मीटर से कम हो उन चीज़ों के नाम यहाँ पे, और जो 1 मीटर के बराबर हो उन चीज़ों के नाम यहाँ पे। चलिए, दिस इज़ 1 मीटर लॉन्ग। लड़का क्या कह रहा है कि ये 1 मीटर लंबा है। फोल्डेड इन हाफ, इसको अगर आधे में मोड़ दें तो ये आधा मीटर हो गया। फोल्डेड इन हाफ अगेन, दिस इज अ क्वार्टर मीटर लॉन्ग। इसको मैं अगर फिर से मोड़ देता हूँ तो ये 1 क्वार्टर मीटर लॉन्ग हो जाएगा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, याद है कि भूल गए? मैंने आपको बताया था कि भाई 1 क्वार्टर मेरा क्या होता है, एक चीज़ के चौथे के बराबर होता है, यानी 1/4। मतलब कोई एक बड़ी सी चीज़ है, उसको आपने 4 बराबर हिस्सों में बांटा तो उसका एक हिस्सा मेरा क्वार्टर कहलाएगा। दिस जार इज़ अ हाफ मीटर लॉन्ग। लड़की क्या कह रही है कि जो जार है ये आधा मीटर लंबा है। लेट अस डू क्वेश्चन 1। फाइंड द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रोप। राइट देयर नेम एंड टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। देखो क्या करना है, आपको पहले तो कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। ठीक, और फिर आपको मेजरमेंट निकालनी होगी किससे, 1 मीटर वाले रस्सी से, आधे मीटर वाले रस्सी से और क्वार्टर मीटर वाले रस्सी से। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई आपको यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने हैं और इन बॉक्सेस पे टिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने किसका ले लें, आपने एक बोतल की मेजरमेंट ली। ठीक, वो 1 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे लिया है लेस देन अ क्वार्टर मीटर। क्या वो क्वार्टर से कम हुई? नहीं। यहाँ पे लिख दो बॉटल। ठीक है, तो क्या वो क्वार्टर से कम हुई? नहीं। मोर देन क्वार्टर मीटर, क्या वो क्वार्टर से ज़्यादा है? एकदम सही। लेस देन हाफ मीटर, हाफ मीटर से कम है? नहीं।
मोर देन हाफ मीटर ज़्यादा है, एकदम सही। लेस देन 1 मीटर नहीं, मोर देन 1 मीटर ये भी नहीं आएगा, इक्वल होना चाहिए। ठीक, चलो फिलहाल आपको ऐसे ही कर लेना, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क अ लाइन ऑन अ फ्लोर एज अ स्टार्ट लाइन एंड देन मार्क अनदर लाइन 1 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट लाइन। क्या कह रहा है कि भाई आपको स्टार्ट लाइन के तौर पर ज़मीन पे एक लाइन बना लेनी है और उसके बाद में 1 मीटर की दूरी पे आपको एक और लाइन बना देनी है। स्टैंड ऑन द स्टार्ट लाइन एंड जंप, स्टार्ट लाइन पे खड़े हो और कूदो। राइट द नेम ऑफ द चिल्ड्रन हु जंप मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ मीटर, हाफ अ मीटर एंड अ मीटर। आपको उन बच्चों के नाम लिख लेने हैं जो कि आधे मीटर तक कूद पाए, आधे मीटर से ज़्यादा कूद पाए, कम कूद पाए। ठीक, जितना भी बच्चे कूदे हैं उन सबके आपको अलग अलग नाम लिख के उसके नीचे लिख लेना कि भाई कौन कितना कूदा। क्वेश्चन 3, टेक अ बॉल और डिस्क एंड ट्राई टू थ्रो इट एज फार एज यू कैन। नाउ मेजर हाउ फार द थ्रो वॉज। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको कोई डिस्क ले लेनी है, कोई बॉल ले लेनी है, उसको आपको जितनी जोर हो सकता है उतनी जोर फेंको और फिर नापो कितनी दूर जाके गिरा है वो। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द हाइट ऑफ योर टीचर और पेरेंट यूजिंग अ मीटर लॉन्ग रोप और अ स्ट्रिप। आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर या फिर आपको अपने पेरेंट की हाइट को नापना होगा एक स्ट्रिप का यूज़ करते हुए, 1 मीटर लंबी स्ट्रिप का यूज़ करते हुए। ठीक है। क्वेश्चन 2, एस्टिमेट एंड कट 1 मीटर लॉन्ग वूल और थ्रेड। आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम। नाउ वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रोप हुज एस्टिमेट इज द क्लोजेस्ट। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है आपको क्या करना है, आपको अंदाजे से 1 मीटर लंबी ऊन का धागा या कोई भी धागा काट लेना है। अपने दोस्त से कहो कि वो भी सेम चीज़ करे, अंदाजे से 1 मीटर लंबा धागा काट ले। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको मेजर करना होगा, नापना होगा और देखना होगा कि किसका धागा वो काटा, मतलब किसका धागा है जो कि आपके 1 मीटर के ज़्यादा करीब है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3, कट अ 1 मीटर लॉन्ग रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस। आपको 1 मीटर रस्सी को 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। हाउ मेनी कट्स डिड यू गेट, आपको कितने कट्स मिले, तो आपको मिलेंगे 4 कट्स। ठीक है, 4 टुकड़े आपको मिलेंगे। ठीक, कितने टुकड़े मिल गए, 4। चलो क्वेश्चन 4, हाउ मेनी फुट स्टेप्स फिट इन अ मीटर रोप। 1 मीटर रोप में कितने कदम आपके आ रहे हैं, तो भाई 1 मीटर कहीं भी मेजरमेंट कर लो और फिर उसमें चल के देखो कितने कदम आ रहे हैं। यूज अ मीटर रोप टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ द क्लास वॉल। मीटर रोप का यूज़ करके आपको ये पता करना होगा कि आपकी जो क्लास की वॉल है उसका साइड कितना लंबा है। तो मीटर रोप अगर आपके पास में है तो आप उसका यूज़ करके अपने क्लास की वॉल के साइड की मेजरमेंट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ लगाने को है नहीं, बस लंबाई कैसे नापी जाती है वो सिखाया गया है। ठीक, तो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।